गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह भाषा कहलाता है। मीन्स अपने भावों और विचारों को, जो हमारे मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, उनको क्या है, बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप हो गए, कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब हम सबसे पहले मौखिक भाषा पढ़ेंगे। बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई बात क्या होती है? मौखिक भाषा कहलाती है। दिए हुए चित्र में क्या है, माँ बोलकर क्या कर रही है? इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि अनु तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है। माँ क्या है, बोल रही है, तो अनु क्या कह रहा है? माँ 2 मार्च से। चित्र में बोलकर अपनी बात कह रही है और अनु सुनकर जवाब दे रही है। यहाँ क्या है, मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। नंबर 2 लिखित भाषा। लिखकर व्यक्त की गई और पढ़कर समझी गई बात लिखित भाषा कहलाती है। जैसे क्या है, चित्र में दिया गया है, जैसे अनामिका क्या है, अपनी बात क्या है, अपने दादाजी को क्या है, लिखकर, नाना जी को लिखकर समझा रही है। जैसे अनामिका ने पत्र लिखकर नाना जी को अपनी सारी बात बताई और नाना जी पत्र पढ़कर अनामिका की सारी बात समझ गए। यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग हुआ है? लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र के माध्यम से क्या है, मौखिक भाषा का क्या है, इसमें क्या है, अनु की माँ क्या है, अनु से क्या है, सवाल जवाब कर रही है। और दूसरी में क्या है, लिखित। इसमें क्या है, अपने भाव और विचारों को किस माध्यम से व्यक्त किया है? लिखित, लिखकर, पत्र लिखकर क्या है, अपने नाना जी को भेजा है। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति के भी क्या होते हैं, 4 कौशल होते हैं। जैसे अभिव्यक्ति का मतलब भाषा को क्या है, हम अपनी भाषा को किस प्रकार दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। आगे हम पढ़ेंगे नंबर 3 सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा व्यक्त किए गए भाव तथा अथवा विचारों को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में क्या है, यातायात। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि जो चित्र दिया है उसमें क्या है, यातायात के जो साधन के नियम होते हैं उनको क्या है, या पुलिस यातायात को चलाने के लिए क्या करती है, प्रयोग किसका करती है? संकेतों का प्रयोग कर रही है। जैसे क्या है, ये पुलिस वाला क्या कर रहा है कि जो अपने एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से क्या है, सड़क को क्रॉस करने के लिए क्या है, अपने हाथों के माध्यम से बता रहा है कि एक बार क्या है, आप रुको और आप आगे चलो। अब ये देखेंगे, यह भी जाने, क्या जाने, संकेतों का अर्थ सदैव स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसलिए भाषाविद सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप मान्य नहीं है। क्योंकि जो हम संकेत व्यक्त करते हैं उसका क्या है, सदैव जरूरी नहीं है जो संकेत के माध्यम से कह रहे हैं उसका क्या है, अर्थ व्यक्त होता है। इसलिए क्या होता है, भाषा के क्या है, 2 ही रूप माने गए हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे पढ़ेंगे क्या, भाषाएं। कि भाषाएं में क्या होता है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, किंतु भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता मिली है। ये भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, मलयालम, कोंकणी, मराठी, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली व डोगरी। इसमें क्या बताया है कि जो हमारा भारत देश है उसमें क्या अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं। आगे हम पढ़ेंगे लिपि। हमारे द्वारा जो कुछ बोला जाता है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को क्या लिपि कहते हैं। इसके माध्यम से मैं क्या समझना है कि हमारे द्वारा जो हम कुछ बोल रहे हैं उनको लिखने के लिए क्या है, निश्चित चिन्ह व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या है, लिपि कहते हैं। आगे क्या है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। जैसे अब हम पढ़ेंगे जो हमारी भाषा है उसकी लिपियाँ कौन कौन सी है। हिंदी की क्या है, देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो क्या है,
हिंदी के साथ साथ संस्कृत, गुजराती, मराठी 3 और भाषाओं की भी क्या लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की क्या हुई, गुरुमुखी। बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन, उर्दू की फारसी, कश्मीरी डोगरी, रूसी की क्या हुई, सिरिलिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है, बोलते, लिखते और पढ़ते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध नहीं है या नहीं है, इसका ज्ञान किसके माध्यम से होता है, व्याकरण के द्वारा होता है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और भाषा के शुद्ध रूप को समझें। जैसे चिड़िया पेड़ में बैठी है, कारक संबंधी अशुद्धि, इसका शुद्ध रूप क्या हुआ, चिड़िया पेड़ के अंदर थोड़ी बैठी है, वो क्या है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। लड़की सेब खाता है, इसमें क्या है, कौन सी अशुद्धि हुई, लिंग संबंधी। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, व्याकरण से। इसमें क्या है, लड़की सेब खाती है। अतः हम व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने भाषा पढ़ा, भाषा की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद भाषा के 3 रूप पढ़े, उसके बाद तीनों रूपों को क्या है, हमने अलग अलग से विस्तार किया। उसके बाद हमने भाषाएं पढ़ी कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद हमने लिपि पढ़ा और उसके बाद हमने क्या है, व्याकरण पढ़ा। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।